ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे चतुर्विंशतिशतमोऽध्याय। द्वापर और कलियुग की प्रवृत्ति तथा उनके स्वभाव का वर्णन, राजा ब्रह्मति का वृत्तांत तथा पुनः कृत युग के प्रारंभ का वर्णन। सूतवाच अत्उदर्वं प्रवक्ष्यामि दापरस्य विधिं पुनः। तत्र त्रेतायुगे क्षीणे द्वापरं प्रतिपद्यते। द्वापारदो प्रजानातु सिद्धिस्त्रेतायुगे तु या। परिवृत्ते युगे तस्मिंस्ततः सम्प्रणश्यति। तथा प्रवृत्ते तासा प्रजानां द्वापरे पुनः। लोभो धृतिर्वर्णियुद्धं दत्त्वा नाम विनिश्च्य प्रध्वंसंश्रैव वर्णानां कर्माणां विपर्यया। याचवद्भन्नो दण्डो मानो दम्भो क्षमा बलं तथा रजस्तमो भूयात्। प्रवृत्तिद्वापरे स्मृतादये कृते तु धर्मोऽस्ति स त्रेतयां प्रपद्यते। द्वापरे व्याकुलो भूत्वा प्रञ्चयति कलो पुनः। वर्णाना द्वापरे धर्मा संक्रियन्ते तथा क्षमा दैर्घ्यमुत्पद्यते चैव युगे तस्मिन् च्युतो समृतो दैत्या च च्युते समृतेश्चैव निश्चयो नाधिगम्यते। आनिष्यावगमनात् धर्मतत्त्वं न विद्यते। धर्मतत्त्वे अविज्ञाते मतिभेदस्तु जायते। परस्परं विभिन्नैस्ते दृष्टिना विभ्रमेण तु अयं धर्मो अयं नेति निश्चयो नाधिगम्यते। एको वेद चतुष्पादात्रेऽत्र विधीयते। संक्षेपादायुष्य चैव व्यस्ते द्वापरेष्वहे। वेदशैकचतुर्धातु व्यस्ते द्वापरादिषु। ऋषिपुत्रे पुनर्वेदा भिद्यन्ते दृष्टिविभ्रमे। मन्त्रब्रह्माण्डविन्यासे स्वर्गं विप्रययये। संहिता ऋग्यजुषाम्ना संहन्यते श्रुतिर्षभिः। सामान्यादवैकृता चैव दृष्टिभिन्ने कवचित्। ब्रह्माण्डकल्पसूत्राणि भाष्यविद्यास्तथैव च। अन्ये तु प्रसिद्धास्तान् वै कैचित्तान् प्रत्यवस्थिता। द्वापरेषु प्रवर्तन्ते भिन्नार्थस्ते सर्वदर्शने। एकमाध्यवर्यं पूर्वमासीदद्वैतं तु तत्पुनः सामान्यविपरीतार्थे कृतं शास्त्रकुलं द्वित्वम्। आर्धवर्यर्वं च प्रस्थानैर्बहुधा व्याकुलीकृतं। तथैवार्थवर्णानां विकल्पे स्वस्य संशये। व्याकुलो द्वारपेष्वर्थः क्रियते भिन्नदर्शने। द्वापरे सन्निर्वृत्ते तु वेदा नश्यन्ति वै खलु। तेषां विपर्योत्पन्ना भवन्ति द्वापरे पुनः। अद्वैतदृष्टिमरणश्चैव तथैव व्याध्योपद्रवा। पादमन्कर्मभिर्दुःखे निर्वतो जायते तथा। निर्वदा जायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा। विचारणायां वैराग्यं वैराग्याद् दोषदर्शनम्। दोषानादर्शना चैव ज्ञानोत्पत्तिस्ततो जायते। त्वेषां मेधाविनां पूर्वं मत्पर्ये स्वायम्भुवन्तरे। उत्पत्स्यन्तीह शास्त्राणा द्वापरे परिपन्थिना। आयुर्वेदविकल्पाक्ष अङ्गाना ज्योतिष्यस्य च। अर्थशास्त्रविकल्पाक्ष हेतुशास्त्रविकल्पनम्।
प्राक्रियाकल्पसूत्राणां भाष्यविद्याविकल्पनं संवृता शास्त्रप्रभेदाक्ष्प्रस्थानानि पृथक् पृथक् द्वापरेष्वभिवर्तन्ते मतिभेदास्तथा निर्माणां मनसा कर्मणा वाचा कृच्छ्राद्रवार्ता प्रसिद्ध्यचित्ती। द्वापरे सर्वभूतानां कायकलेशपरा स्मृता लोभो धृतिवर्णियुगं तत्त्वानामवनीक्ष्य वेदशास्त्रप्रणयनं धर्माणां सङ्करस्तथा वर्णाश्रमपरिधवसं कामद्वेषौ तथैव च पूर्णे वर्षसहस्रे ते परमायुस्तदा नृणाम् निशेषे द्वापरे तस्मिंस्तस्य सन्ध्यया तु पादता प्रतिष्ठते गुणे हीना धर्मोऽसौ द्वापरस्य तु तथैव सन्ध्यापादेन अशस्तस्यां प्रतिष्ठिता द्वापरस्य तु प्राये पुरुषस्य च निबोधत द्वापर्षस्यांशशेषे तु प्रतिपत्तिकलेरथा हिंसा सत्या निरतं मायावध्यश्चैव तपस्विनाम् अते स्वभावा पुरुषस्य साधयन्ति च ता प्रजा एष धर्मा संवृत्तकृत्सनो धर्मक्ष परिहीयते मनसा कर्मणा वाचा वारता सिद्ध्यति वा न वा कलो भ्रमार्को रोगास्ततं चापि क्षुद्रभयम् अनावृष्टिभयं घोरं देशानां च विपर्यया न प्रमाणं समृद्ध्यशास्ति पुष्ये घोरे युगे खलो गर्भस्थो म्रियते कश्चित् द्यौवनस्ततस्तः परास्थविरे मध्यकौमारे म्रियन्ते च कलो प्रजा अल्पतेजो बला पापा महाकोपाः धार्मिका अनृतव्रतलोपाधक्ष पुष्य चैव प्रजा स्थिता दुरिष्टे दुर्दधीतेक्ष दुराचारे दुरागमे विप्राणा कर्म दोषेश प्रजा न जायते भयं ह्यस्मानस्तिष्ठ्या च क्रोधो सूयाक्षं कृतं पुष्य भवन्ति जन्तुना लोभो माहे मोहोक्ष सर्वशा संक्षोभो जायते तर्ह्यर्थ कलिमासाद्य वैयुगं निधीयन्ते तथा वेदा न यज्यन्ते द्विजातय उत्सीदन्ति तथा चैव वैश्ये सार्धतु क्षत्रिया शूद्राणामन्त्रयोनिस्तु सम्बन्धो ब्राह्मणे सह भवति कलो तस्मिंश यनासन् भोजने राजना शूद्रभूयिष्ठा पाखण्डाना प्रवर्तका काशान्निष्कच्छास्ता कापिलनक्षः ये चान्ये देवव्रतिनस्तथा ये धर्मदूषका दिव्यवृत्ताक्ष ये केचिद् वृत्त्यर्थश्रुतिलिङ्गना एवं विद्याक्ष ये केचिदवन्तिह कलो युगे अधीयन्ते तदा वेदान् शूद्रान् धर्मार्थ कोविदा यजन्तीहाक्षमेध्यस्तु राजान शूद्रयोनय स्त्रीबालगोवन्धं कृत्वा हत्वा चैव परस्परम् उपहत्य तथा योन्यं साधयन्ति तथा प्रजा दुःखप्रचुरताल्पायुर्दर्शोत्सादसरोगता अर्धर्माभिनिवेशित्वं तमोवृत्तं कलो स्मृतं भ्रूणहत्या प्रजानां च तदा होमं प्रवर्तते तस्मादायुर्बलं रूपं प्रहीयन्ते कलो युगे दुःखेनाभिप्लुताना परमायुशतं नृणां भूत्वा च न भवन्तिह वेदा कलयुगेऽखिला उत्सीदन्ते तथा यज्ञा केवलं धर्महेतवम्
एषा कलियुगावस्था सन्ध्यांशो तु निबोधत युगे युगे तु हीयन्ते त्रिस्त्रीन्पादाक्षं सिद्धया युगस्वभावा सन्ध्यासु अवतिष्ठन्ति पादता सन्ध्या स्वभावा स्वां शेषु पौदनेवावस्थितर्षे एवं सन्ध्याशके काले सम्प्राप्ते तु युगान्तिके तेषामर्धमिर्नाशास्ता भृगुना च कुले स्थिता गात्रेण वै चन्द्रमसो नाम्ना प्रमतिरुच्यते कलिसन्ध्यांशभागेषु मनोस्व्यायम्भुवेन्तरे समास्त्रिशतु सम्पूर्णा पर्यटन्वे वसुन्धराम् असन्कर्मा स्वैसेना हतशिक्षर्थसङ्कुलाम् प्रगृहीतायुधे वृप्रे शतशोथसहस्रशा स तदा ते परिवृतो मलेचान् सर्वनिच्छिद्धिवन्नावान् स हत्वा सर्वशैवराजान् शूद्रयोनयः पाखण्डान् स तदा सर्वाणि शेषान् करोत् प्रभुः अधार्मिकाक्षये केचितान् सर्वान् हन्ति सर्वशा औदीच्यामध्यद्वेषांश्च पार्वतीयांस्तथैव च प्रचान्ति प्रचयान् प्रतीचयांश तथा विन्ध्य पृष्ठा प्ररान्तिकान् तथैव दक्षिणात्याक्षं द्रविडान् सिंहले सह गान्धरान् परदांश्चैव पहलवान् यवनाच्छकान् तुषारान् बर्बरान् च वेतान् हलिकान्दरान् खसान् लम्पकानार्द्रकाङ्क्षापि चोरजान्तिस्तथैव च प्रवृत्करो बलाच्छूद्रान्नाम्रतकृन्द बभो विद्राव सर्वथैतानि चचार वसुधामिमां मानवस्य तु वंशेतु नृद्वस्य यज्ञवान् पूर्वजन्मि विष्णुश्च प्रमथीनार्मवीर्यवान् स्वस्तसेवै चन्द्रमसा पूर्वं कलियुगे प्रभूतवदान् त्रिंशोऽभ्युदिते वर्षे प्रकान्ते विंशतिसमा निजगणे सर्वभूतानि मानुषाण्येव सर्वशा कृत्वा बीजावशिष्टां त्वां पृथ्वीक्रौरेण कर्मणा परस्परिनिमित्तेन कालेनाकस्मिन् च संस्थिता सहसा या तु सेना प्रमथिना सह गङ्गाया नायोर्मध्यः सिन्धी प्राप्ता समाधिना ततस्तेषु प्रनष्टेषु सन्ध्याशे क्रूरकर्मसु उत्साद्य पार्थिवान् सर्वास्तेष्वति तेषु वैस्तदा ततं सन्ध्यांशके काले सम्प्राप्ते च युगान्तके स्थिता स्वल्पावशिष्टासु प्रजास्व कचित् स्वप्रधानास्तदा ते वै लोभाविष्टास्तु वृन्दशा उपहिंसन्ति चान्योन्यं प्रलुम्पन्ति परस्परम् अराजके युगांशे तु संशये समुपस्थिते प्रजास्तावे तदा सर्वा परस्परभयार्दिता व्याकुलास्ता परावृत्तास्त्यक्त्वा देवग्रहाणि स्वान् स्वान् प्राण्यान्वेक्षन्तु क्षन्तो निष्कारुण्यास्तसुदुःखिता नष्टे श्रोतस्मृते धर्मे कामक्रोधवशानुगा निर्मर्यादा निरानन्दा निस्नेहा निरपत्रपा नष्टे धर्मे प्रतिहता हर्ष्वका पञ्चवंशिका हित्वा द्वारंश पुत्रांश विषाद्वया कुलप्रजा अनावृष्टहाता स्ते वै
वर्तामुत्सृजे दुःखिता आश्यन्ति सम्प्रयत्नान् हित्वा जनपदान् स्वकान् सरितासारकुरानुपान् सेवन्ते पर्वतानपि चीरकृष्णाजिन्दरा निष्क्रिया निष्परिग्रहा वर्णाश्रम परिभ्रष्टा शंकरा घोरमास्थिता एवं मनु प्राप्ता हाल प्रशेषा प्रजास्तता जनत्वृक्ष शुद्धादिविष्टा दुखा निर्वेद मागनम संश्रन्ति च द्वेषांस्त चक्रवर्त परिवर्तना तथा प्रजास्तु ता सर्वा मांसहारा भवन्ति हि मृगान् वराहान् वृषभान् ये चान्ये वञ्चारिणा भक्ष्यांश्रेवाप्य भक्ष्यांश सर्वास्तान् भक्षन्ति ता समुद्र संक्षितायास्तु नदीक्षेव प्रजास्तु ता तेऽपि मत्स्यान् हरन्त्येह आहारार्थं च सर्वशा अभक्ष्याहारदोषेण एकवर्णगता प्रजा यथा कृतयुगे पूर्वमेककर्वण्णमभूत् किल तथा कलियुगे स्यान्ते शूद्रीभूता प्रजास्तथा एवं वर्षतं पूर्णं दिव्यं तेषां नयवर्तत षट्त्रिंशच्च सहस्राणि मानुषाणि तु तानि वै अथ दीर्घेन कालेन पक्षिणा पशवस्तथा मत्स्याशेव हता सर्वे क्षुधादिविशेष सर्वशा निशेषवत् सर्वेषु मत्स्यपक्षिपशुष्वथ सन्ध्याञ्चे प्रतीपने तु निःशोषास्तु तदा कृता तत प्रजास्तु सम्भूय कन्मूलमथोखनन् फलमूलाशना सर्वे अनिकेतास्तथैव च वल्कलानयध्वांसांसि अध्यशय्याश सर्वशा परिग्रहो न तेष्वस्ति धनं शूद्रेत्थापि वा एवं श्यं गमिष्यन्ति हालपष्टिष्ठा प्रजास्तदा ता सामल्पावशिष्टा नामाहारादवृद्धियश्यते एवं वर्षतं दिव्यं सन्ध्याशस्तस्य वर्तते ततो वर्षतस्य यान्ते अल्पशिष्टा स्त्रियस्तुता मिथुनानि तु तथा सर्वा हार्योन्यं जज्ञिरे ततस्तास्तु म्रियन्ते वै पूर्वोत्पन्ना प्रजास्तु या जातमात्रेष्वपत्येषु तथा कृतमवतर्तत यथा स्वर्गे शरीराणि नरके चैव दयीनाम उपभोगसमार्थनी एवं गादिषु एवं कृतस्य सन्तान कलेक्षैव क्षयस्तथा विचारानुक्तु निर्वेद संयवास्तथात्मना तथा तच्छ्रैवात् संबोधा धर्मशीलता कलिशिष्टेषु तेष्वेवं जायन्ते पूर्ववत् प्रजा भाविनोऽर्थस्य च बलात् कृत्मवर्तत अतीतानागतानि सूर्ययानि मन्वन्तरेष्वः यतेष्योकुसवाभास्तु मयोक्तास्तु समास्तता विस्तरेणानु पूर्व्याश्च नमस्कृत्य स्वयंभुवे प्रवृत्ते तु ततस्सिमन् पुनः कृतयुगे तु वे उत्पन्ना कलिशिष्टेषु प्रजाकार्तुकयुगास्तथा तिष्ठन्ति च ये स्विदा अदृष्टा विहरन्ति च सह सप्तऋषिभिर्ये तु तत्र ये व्यवस्थिता ब्रह्मा क्षत्रविशाशूद्रा बीजार्धेय इहा स्मृता तेषां सप्तर्षयो धर्मं कथयन्ति एतेषु च वर्णाश्रमाचार्युतं श्रौतस्मार्तविधानता एवं तेषु क्रियावत्सु प्रवर्तन्ति वे कृते श्रौतस्मार्थस्थिता न तु धर्मे सप्तऋषि दर्शिते ते तु धर्मवर्स्था तिष्ठन्तीह कृते युगे मन्वन्तराधिकारेषु तिष्ठन्ति ऋषयस्तु ते यथा दाव प्रदग
तेषु तृणेष्वेवा परं तृणं वनानां प्रथमरिष्ठा तेषां मूलेषु सम्भवा एवं युगाद्युगानां वे सन्तानास्तु परस्परं प्रवृत्ते अविच्छेदाद् यावन् मन्वन्तरक्षया सुकुमार्युबलं रूपं धर्मार्थो काम एव च युगेष्वत्तानि हीयन्ते तत्र त्रयपादाक्रमेण तु इत्येष प्रतिसन्दर्भकर्तितस्तु मया द्विजा चतुर्युग्ना सर्वेषामेतदेव प्रसाधनम् येषां चतुर्युगाना तु गणिताहोकसप्तति क्रमेण परिवृत्तास्तथा मनोरन्तर्मुच्यते युगाख्यासु तु सुर्वासु भवति यदा च यत् तदेव च तदन्यासु पुनस्तदेव यथाक्रमं सर्गे सर्गे यथा भेदा हातृपद्यन्ते तथैव च चतुर्दशो तावन्तो ज्ञेया मन्वन्तरे शिव आसुरीयत्तुधानि च पेशाची यक्ष राक्षसी युगे युगे तदा काले प्रजा जायन्ति ता शृणु यथा कल्पं युगे सार्धं भवन्ते तुल्यलक्षणा इत्येतल्लक्षणा प्रोक्तं युगानां वे यथाक्रमं मन्वन्तराणा परिवर्तनानि चिरप्रवृत्तानि योगस्वभावतः शरण्या सन्तिष्ठति जीवलोकां क्षोदयां भया परिवर्तमान अते युग स्वभावा परिक्रांता यथाक्रमं मन्वन्तराणि यस्मिन् कल्पे वक्ष्यमानि तानि च इति श्रीमत्स्ये महापुराणे मन्वन्तरानुकीर्तन युगवर्तन नाम चतुर्शतवर्षशतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद अब मैं द्वापर युग की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। त्रेता युग के क्षीण हो जाने पर द्वापर युग की प्रवृत्ति होती है। द्वापर युग के प्रारंभ काल में प्रजाओं को त्रेता युग की भांति ही सिद्धि प्राप्ति होती है, किंतु जब द्वापर युग का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है तब वह सिद्धि नष्ट हो जाती है। उस समय प्रजाओं में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य, युद्ध सिद्धांतों की अनिश्चितता, वर्णों का विनाश, कर्मों का उल्ट फेर, याचना, भिक्षावृत्ति, संहार, परायापन, दंड, अभिमान, दंभ, सहिष्णुता, बल तथा रजोगुण एवं तमोगुण बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम कृत युग में तो अधर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता, किंतु त्रेता युग में उसकी कुछ कुछ प्रवृत्ति होती है। पुनः द्वापर युग में वह विशेष रूप से व्याप्त होकर कलयुग में युग समाप्ति के समय विनष्ट हो जाता है। द्वापर युग में चारों वर्णों तथा आश्रमों के धर्म परस्पर घुल मिल जाते हैं। इस युग में श्रुतियां और स्मृतियां में भेद उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्रुति और स्मृति की मान्यता में भेद पड़ने के कारण किसी विषय का ठीक निश्चय नहीं हो पाता। अनिश्चितता के कारण धर्म का तत्व लुप्त हो जाता है। धर्म तत्व का अज्ञान न होने पर बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि में भेद पड़ने के कारण उनके विचार भी भ्रांत हो जाते हैं और फिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये निश्चय नहीं हो पाता। पहले त्रेता के प्रारंभ में आयु के संक्षिप्त हो जाने के कारण एक ही वेद ऋग, यजुर, अथर्वण, साम 4 नामों से विभक्त कर दिया जाता है। फिर द्वापर में विभिन्न विचार वाले ऋषि पुत्रों द्वारा उन वेदों का पुनः शाखा प्रशाखा आदि में विभाजन कर दिया जाता है। वह महर्षि गण मंत्र, ब्राह्मणों, स्वर और क्रम के विपर्य से ऋग, यजु और सामवेद के संहिताओं का अलग अलग संगठन करते हैं। भिन्न विचार वाले श्रुत ऋषियों ने ब्राह्मण भाग, कल्प सूत्र तथा भाष्य विद्या आदि को भी कहीं कहीं सामान्य रूप से और कहीं कहीं विपरीत क्रम से परिवर्तित कर दिया है। कुछ लोगों ने तो उनका समर्थन और कुछ लोगों ने अवरोध किया है। इसके बाद प्रत्येक द्वार पर युग में भिन्नार्थदर्शी ऋषि वृंद अपने अपने विचारों अनुसार वैदिक प्रथा में अर्थभेद उत्पन्न कर देते हैं। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, परंतु ऋषियों ने उसे
बाद में सामान्य और विशेष अर्थ से कृष्ण और यजु रूप में दो भागों में विभक्त कर दिया, जिससे शास्त्रों में भेद हो गया। इस प्रकार लोगों ने यजुर्वेद को अनेकों उपाख्यानों तथा प्रस्थानों के लाशों द्वारा विस्तृत कर दिया है। इसी प्रकार अर्थवेद और सामवेद के मंत्रों का भी हास एवं विकल्पों द्वारा अर्थ परिवर्तन कर दिया है। इस तरह प्रत्येक द्वापर युग में पूर्व परंपरा से चले आते हुए वेदार्थ को भिन्नदर्शी ऋषि वृंद परिवर्तित करते हैं। फिर द्वापर के बीत जाने पर कलयुग में वेदार्थ शनै शनै नष्ट हो जाते हैं। वेदार्थ का विपर्यय हो जाने के कारण द्वापर के अंत में ही यथार्थ दृष्ट का लोप, असामयिक मृत्यु और व्याधियों के उपद्रव प्रकट हो जाते हैं। तब मन वचन कर्म से उत्पन्न हुए दुखों के कारण लोगों के मन में खेद उत्पन्न होता है। खेदाधिक्य के कारण दुख से मुक्ति पाने के लिए उनके मन में विचार जागृत होता है। फिर विचार उत्पन्न होने पर वैराग्य, वैराग्य से दोष दर्शन और दोषों के प्रत्यक्ष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पूर्व काल में स्वयंभव मनवंतर के द्वापर युग में उन मेधावी ऋषियों के वंश में इस भूतल पर शास्त्रों के विरोधी लोग उत्पन्न होते हैं, और उस युग में आयुर्वेद में विकल्प, ज्योतिष शास्त्र के अंगों में विकल्प, अर्थशास्त्र में विकल्प, हेतु शास्त्र में विकल्प, कल्प सूत्रों की प्रक्रियाओं में विकल्प, भाष्य विद्या में विकल्प, स्मृति शास्त्रों में नाना प्रकार के भेद, पृथक पृथक मार्ग तथा मनुष्यों की बुद्धियों में भेद प्रचलित हो जाते हैं। तब मन वचन कर्म से लगे रहने पर भी बड़ी कठिनाई से लोगों की जीविका सिद्ध हो पाती है। इस प्रकार द्वापर युग में सभी प्राणियों का जीवन भी कष्ट से ही चल पाता है। उस समय जनता में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य, व्यवसाय, युद्ध, तत्वों की अनिश्चितता, वेदों एवं शास्त्रों की मन कल्पित रचना, धर्म संकरता, वर्णाश्रम धर्म का विनाश तथा काम और द्वेष की भावना आदि दुर्गुणों का प्राबल्य हो जाता है। उस समय लोगों की 2000 वर्षों की पूर्ण आयु होती है। द्वापर की समाप्ति के समय उसके चतुर्याश में उसकी संध्या का काल आता है। उस समय लोग धर्म के गुणों से हीन हो जाते हैं। उस प्रकार संध्या के चतुर्थ चरण में संध्यांश का समय उपस्थित होता है। अब द्वापर युग के बाद आने वाले कलयुग का वृत्तांत सुनिए। द्वापर की समाप्ति के समय जब अंश मात्र शेष रह जाता है, तब कलयुग की प्रवृत्ति होती है। जीव हिंसा, चोरी, असत्य भाषण, माया, छल कपट, दंभ और तपस्वियों की हत्या, ये कलयुग के स्वाभाविक गुण है। वह प्रजाओं को भली भांति चरितार्थ कर देता है, यही उसका अविकलम धर्म है। यथार्थ धर्म का तो विनाश हो जाता है। उस समय मन वचन कर्म से प्रयत्न करने पर भी यह संदेह बना रहता है कि जीविका की सिद्धि होगी या नहीं। कलयुग में विसूचिका, प्लेग आदि महामारक रोग होते हैं। इस घोर कलयुग में भूखमरी और अकाल का सदा भय बना रहता है। देशों का उलट फेर होता ही रहता है। किसी प्रमाण में स्थिरता नहीं रहती। कोई गर्भ में ही मर जाता है, तो कोई नवजीवन होकर, कोई मध्य जीवन में, तो कोई बुढ़ापा में। इस प्रकार लोग कलयुग में अकाल में ही काल के शिकार बन जाते हैं। उस समय लोगों का तेज और बल घट जाता है। उनमें पाप, क्रोध और धर्महीनता बढ़ जाती है। वे असत्य भाषी और लोभी हो जाते हैं। ब्राह्मणों के अनिष्ट चिंतन, अल्पाध्ययन, दुराचार और शास्त्र ज्ञानहीनता रूप कर्म दोषों से प्रजाओं को सदा भय बना रहता है। कलयुग में जीवों में हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, असूया, असहिष्णुता, अधीरता, लोभ, मोह और संक्षोभ आदि दुर्गुण स्वतः अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। कलयुग के आने पर ब्राह्मण ना तो वेदों का अध्ययन करते हैं और ना यज्ञानुष्ठान ही करते हैं। क्षत्रिय भी वैश्यों के साथ कर्म भ्रष्ट होकर वे नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में शूद्र मंत्रों को के ज्ञाता हो जाते हैं और उनका शयन, आसन एवं भोजन के समय ब्राह्मणों के साथ संपर्क होता है। शूद्र ही अधिकतर राजा होते हैं। पाखंड का प्रचार बढ़ जाता है। शूद्र लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर, हाथ में नारियल का कपाल लेकर, कांच खोले हुए सन्यासी के वेश में घूमते रहते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग धर्म को दूषित करते हैं। कुछ लोग आचार विचार दिव्य होते हैं, तो कुछ जीविका को पार्जन के लिए शुद्धि का वेश बनाए रहते हैं। कलयुग में अधिकतर इसी प्रकार के लोग होते हैं। उस समय शूद्र लोग धर्म और अर्थ के ज्ञाता बनकर वेदों का अध्ययन करते हैं। शूद्र योनि में उत्पन्न नृत्यगण अध्यमेध यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय लोग स्त्री, बालक और गौओं की हत्या कर, परस्पर एक दूसरे को मारकर तथा अपहरण कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कलयुग में कष्ट का बाहुल्य हो जाता है। प्राणियों की आयु थोड़ी हो जाती है। देशों में उथल पुथल होता रहता है। व्याधि का प्रकोप बढ़ जाता है। धर्म की
और लोगों को की विशेष रुचि हो जाती है। सभी की आचार विचार तामसिक हो जाते हैं। प्रजाओं में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति हो जाती है। इसी कारण कलयुग में आयु, बल और रूप की क्षीणता हो जाती है। दुखों से संतप्त हुए लोगों की परमायु 100 वर्ष की होती है। कलयुग में संपूर्ण वेद विद्यमान रहते हुए भी नहीं के बराबर हो जाते हैं तथा धर्म के एकमात्र कारण यज्ञों का विनाश हो जाता है। ये तो कलयुग की दशा बतलाई गई है। अब उसकी संध्या और संध्यांश का वर्णन सुनिए। प्रत्येक युग में 3-3 चरण व्यतीत हो जाने के बाद सिद्धियां घट जाती हैं अर्थात धर्म का ह्रास हो जाता है। उनकी संध्याओं के में युग का स्वभाव चतुर्याश मात्र रह जाता है। उसी प्रकार संध्यांशों में संध्या का स्वभाव भी चतुर्याश ही शेष रहता है। इस प्रकार स्वयंभू मनवंतर में कलयुग के अंतिम समय में प्राप्त हुए संध्यांश काल में उन धर्मियों का शासन करने के लिए भृगुवंश में चंद्र गोत्रीय प्रमथि नामक राजा उत्पन्न होता है। वह अस्त्रधारी नरेश हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सेना को साथ लेकर 30 वर्षों तक पृथ्वी पर भ्रमण करता है। उस समय उसके साथ आयुधधारी सैकड़ों हजारों ब्राह्मण भी रहते हैं। वह समर्थशाली वीर सभी मलेच्छों का विनाश कर देता है तथा शूद्रियों में उत्पन्न हुए राजाओं का स्वरता संहार करके संपूर्ण पाखंडों को भी निर्मूल कर देता है। वह सर्वत्र घूम घूम कर सभी धर्महीनों का वध कर देता है। शूद्रों का विनाश करने वाला है। वह महाबली राजा उत्तर दिशा के निवासी मध्य देशीय पर्वतीय पौरस्त्य पाश्चात्य विंध्याचल के ऊपर तथा तलहटियों में स्थित दक्षिणात्य सिन्हालों सहित द्रविड़, गंधार, पारद, पवन, यवन, शक, तुषार, बर्बर, श्वेत, हलीक, दरद, खल्स, लंपक, आंध्रक तथा चोर जातियों का संहार कर अपना शासन चक्र प्रवृत्त करता है। वह समस्त अधार्मिक प्राणियों को खेदेड़ कर इस पृथ्वी पर विचरण करता हुआ सुशोभित होता है। पराक्रमी प्रमति पूर्व जन्म में विष्णु था और इस जन्म में महाराज मनु के वंश में भूतल पर उत्पन्न हुआ था। पहले कल युग में वह वीर चंद्रमा का पुत्र था। 32 वर्ष की अवस्था होने पर उसने 20 वर्षों तक भूतल पर सर्वत्र घूम घूम कर सभी धर्महीन मानवों एवं अन्य प्राणियों का संहार कर डाला। उसमें आकस्मिक काल के वशीभूत हो बिना किसी निमित्त के क्रूर कर्म द्वारा उस पृथ्वी को बीज मात्र अवशेष कर दिया। तत्पश्चात प्रमति के साथ जो विशाल सेना थी वह सहसा गंगा और यमुना के मध्य भाग में स्थित हो गई और समाधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो गई। इस प्रकार युग के अंत में संध्याश काल के प्राप्त होने पर सभी अधार्मिक राजाओं का विनाश होता है। उन क्रूर किन्नरियों कर्मियों के नष्ट हो जाने पर भूतल पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत प्रजाएं अवशिष्ट रह जाती हैं। वे लोग अपनी वस्तु दूसरे को देना नहीं चाहते। उनमें लोभ की मात्रा अधिक होती है। वे लोग यूथ के यूथ एकत्रित होकर परस्पर एक दूसरे की वस्तु लूट खसोट लेते हैं और उन्हें मार भी डालते हैं। उस विनाशकारी संध्यांश के उपस्थित होने पर अराजकता फैल जाती है। उस समय सारी प्रजा में परस्पर भय बना रहता है। वो लोग व्याकुल होकर देवताओं और ग्रहों को छोड़कर उनसे मुख मोड़ लेते हैं। सभी को अपने अपने प्राणियों की रक्षा की चिंता लगी रहती है। क्रूरता का बोलबाला होने के कारण लोग अत्यंत दुखी रहते हैं। श्रौत एवं स्मार्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग काम और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। वह मर्यादा, आनंद, स्नेह और लज्जा से रहित हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर वे भी विनष्ट हो जाते हैं। उनका कद छोटा हो जाता है और उनकी आयु 25 वर्ष की हो जाती है। विषाद से व्याकुल हुए लोग अपनी पत्नी और पुत्रों को भी छोड़ देते हैं। वे अकाल से पीड़ित होने के कारण जीविका के साधनों का परित्याग कर कष्ट झेलते हैं तथा अपने जनपदों को छोड़कर निकटवर्ती देशों की शरण लेते हैं। कुछ लोग भागकर नदियां, समुद्र, तटवर्ती भागों तथा पर्वतों का आश्रय ग्रहण करते हैं। वल्कल और काला मृग चर्म ही उनका परिधान होता है। वे क्रियाहीन और परिग्रहित हो जाते हैं तथा वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर घोर संकर धर्म में आस्था करने लगते हैं। उस समय सबल मात्रा में बची हुई प्रजा इस प्रकार कष्ट झेलती है। श्रद्धा से पीड़ित जीव जंतु दुख के कारण अपने जीवन से उब जाते हैं, किंतु चक्र की तरह घूमते हुए उन्हें उन्हीं देशों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तदंतर वे सारी प्रजाएं मांसाहारी हो जाती है। उनमें भक्ष्या भक्ष्य का विचार लुप्त हो जाता है। वे मृगों, सुकरों, विश्रुभों तथा अन्य सभी वनचारी जीवों को खाने लगती हैं। जो प्रजाएं नदियों और समुद्रों के तट पर निवास करती हैं वे भी भोजन के लिए सर्वत्र मछलियों को पकड़ती हैं। इस प्रकार अभक्ष्य भोजन के दोष के कारण सारी प्रजा एक वर्ण की हो जाती है अर्थात वर्ण धर्म नष्ट हो जाता है।
जैसे पहले कृत युग में एक ही हंस नाम का वर्णन था, उसी तरह कल युग के अंत में सारी प्रजाएं शूद्र वर्ण की हो जाती है। इस प्रकार उन प्रजाओं के पूरे 100 दिव्य वर्ष तथा मानुष गणना के अनुसार 36,000 वर्ष व्यतीत होते हैं। इतने लंबे समय में श्रद्धा से पीड़ित वे सभी लोग सर्वत्र पशुओं, पक्षियों और मछलियों को मारकर खा डालते हैं। इस प्रकार जब संध्या के प्रवृत्त होने पर सारे मछली, पक्षी और पशु मारकर निशेष कर दिए जाते हैं, तब पुनः लोग कंद मूल खोदकर खाने लगते हैं। उस समय वे सभी ग्रहित होकर फल मूल पर ही जीवन निर्वाह करते हैं। वलकल की ही उनका वस्त्र होता है, वह सर्वत्र भूमि पर ही शयन करते हैं। उनके परिग्रह, स्त्री परिवार आदि, अर्थ शुद्धि और शौचाचार आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उस समय थोड़ी बची हुई प्रजाएं नष्ट हो जाती हैं। उनमें भी जो थोड़ी शेष रह जाती हैं, उन्हीं के आहार शुद्धि के कारण वृद्धि होती है। इस प्रकार कलयुग का संध्याश 100 दिव्य वर्षों का होता है। उन 100 वर्षों के बीत जाने पर जो अल्पजीवी संतानोत्पत्ति होती है और इसके पूर्व जो प्रजाएं उत्पन्न हुई थी वे सभी मर जाती हैं। उन संतानों के उत्पन्न होने पर कृत युग का प्रारंभ होता है। जैसे मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुए प्राणियों के शरीर स्वर्ग और नरक में उपभोग के योग्य होते हैं, उसी तरह कृत योग आदि युगों में भी होता है। इसी प्रकार वह नूतन संतान कृत युग की वृद्धि और कलयुग के विनाश का कारण होता है। आत्मा की या वास्ता के विचार से विरक्ति उत्पन्न होती है तो उसे आत्मज्ञान होता है और ज्ञान से धर्म बुद्धि होती है। इसी कारण कलयुग के अंत में बचे हुए लोगों में भावी प्रयोजन के प्रभाव से पुनः पूर्ववर्त प्रजाएं उत्पन्न होती है। तदंतर कृत युग का आरंभ होता है। उस समय मनवंतरों में जो भूत एवं भावी कर्म होते रहते हैं वे सभी आवृत होने लगते हैं। इस प्रकार मैंने संक्षेप से युगों के स्वभाव का वर्णन कर दिया। मैं पुनः कृत युग के प्रवृत्त होने पर ब्रह्मा को नमस्कार करके उसका विस्तार पूर्वक अनुपूर्वी वर्णन कर रहा हूँ। कलयुग के अंतिम में बचे हुए लोगों में कृत युग की तरह ही संतानोत्पत्ति होती है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के बीच की रक्षा के लिए जो सिद्धगण अदृष्ट रूप से विचरण करते हुए वर्तमान रहते हैं वे सभी तथा सप्तऋषियों के साथ जो अन्य लोग स्थित रहते हैं वे सभी मिलकर कृत युग में क्रियाशील संततियों के प्रति व्यवस्था का विधान करते हैं और सप्तऋषिगण उन्हें श्रौत एवं सम्मार्थ विधि के अनुसार वर्ण और एवं आश्रम के आचार से संपन्न धर्म का उपदेश देते हैं। इस प्रकार सप्तऋषियों द्वारा प्रदर्शित धर्म मार्ग पर चलती हुई सारी प्रजा श्रौत एवं स्मार्थ विधि का पालन करती है। वे सप्तऋषि धर्म की व्यवस्था करने के लिए कृत युग में स्थित रहते हैं। वे ही ऋषिगण मनवंतरों के कार्य काल तक स्थित रहते हैं। जैसे वनों में दावाग्नि से जली हुई घासों में जड़ में प्रथम वृष्टि होने पर पुनः अंकर उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मनवंतर की समाप्ति पर्यंत एक से दूसरे युग में अविच्छिन्न रूप से प्रजाओं में परस्पर संतान की परंपरा चलती रहती है। सुख, आयु, बल, रूप, धर्म, अर्थ, काम ये सब क्रमश आने वाले युगों में 3 चरण से हीन हो जाते। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से योग की प्रतिसंधि का वर्णन किया। यही नियम सभी चारों युगों के लिए। ये चारों युग जब क्रमश 71 बार बीत जाते हैं तब उसे एक मनवंतर का समय कहा जाता है। एक मनवंतर के युगों में जैसा कार्यक्रम होता है वैसा ही अन्य मनवंतर के युगों में भी क्रमश होता रहता है। प्रत्येक सर्ग में जैसे भेद उत्पन्न होते हैं वैसे ही 14 मनवंतरों में समझना चाहिए। प्रत्येक युग में समय अनुसार असुर, यातुधान, पिशाच, यक्ष और राक्षस स्वभाव वाली प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अब उनके विषय में सुनिए। कल्पानुसार युगों के साथ साथ उन्हीं के अनुरूप लक्षणों वाली प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार क्रमश युगों का ये लक्षण बतलाया गया। मनवंतरों का यही परिवर्तन युगों के स्वभाव अनुसार चिरकाल से चला आ रहा है। इसलिए ये जीव लोग उत्पत्ति और विनाश के चक्कर में फंसा हुआ क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार आप लोगों को ये युग स्वभाव क्रमश बतलाए जा चुके हैं। इसमें इस कल्प में जितना मनवंतर है उनका वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में मनवंतर रानु कीर्तन योग वर्तन नामक 144वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।